नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं आज कॉटन के साथ, क्योंकि कॉटन की कीमतों में बहुत तेज़ गिरावट आई है और एमसीएक्स पर कॉटन का भाव अब 36,000 के भी नीचे आ चुका है। करीब करीब 800 रुपये की गिरावट। याद कीजिए, यही कॉटन 50,000 के भाव पर बिका करता था। अब वहां से बहुत तेज़ गिरावट आ चुकी है। 3 महीने में 26% से ज़्यादा की गिरावट कॉटन की कीमतों में आ गई है। अब सवाल ये है कि क्या कॉटन में यहाँ से और गिरावट बढ़ेगी? इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ अरुण सेक्सारिया हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के, और साथ ही कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए राजीव कपूर भी हैं ट्रस्ट लाइन के, और रवि दियोरा हैं कुमरजी ग्रुप के। आप सभी का बहुत स्वागत है। अरुण जी, पहला सवाल तो आपसे यही कि जो गिरावट अभी कॉटन कीमतों में आई है, क्या ये जस्टिफाइड है? ये गिरावट जो फंडामेंटल अभी इस वक्त हैं उसके मुताबिक इतनी गिरावट ठीक है? नमस्कार जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही है। आपने कहा फंडामेंटली मार्केट में और भी गिरावट आनी चाहिए, एंड इसका एक ही कारण है, एक ही वन एंड ओनली रीजन इज देयर इज नो डिमांड एट ऑल। डिमांड कहीं पे भी नहीं है, इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड ओवर किधर भी नहीं है। तो क्या हो गया? बिकॉज डिमांड में क्या हो गया, कोई खरीद नहीं रहा। आज हिंदुस्तान के अंदर 50% से 55% स्पिंडल्स आइडल पड़े हैं। उसके बाद में भी यार्न में डिमांड नहीं है। हिंदुस्तान का 2/3 ऑफ यार्न एक्सपोर्ट वाज टू चाइना एंड बांग्लादेश, वो एकदम नहीं के बराबर ही है। आज एक स्टेट बैंक ने एक और लेटर इशू कर दिया, सर्कुलर इशू कर दिया कि भाई बांग्लादेश के साथ हम कोई डॉक्यूमेंट, कोई व्यापार नहीं करेंगे, कारण कि उनके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व और वो सब बहुत तकलीफ में है। तो ये सब फैक्टर जो है स्पिनिंग मिल के लिए बिल्कुल पड़ता नहीं है, और बाजार जो नीचे आया है, मेरे को तो ताजुब नहीं होएगा कि अगर इसके जैसे जैसे अराइवल बढ़ेगी वैसे और भी बाजार नीचे जावे। नीचे आएगा सर? कितना जाएगा? ये कहना तो मुश्किल है, बट यही तो, लेकिन जो कहना मुश्किल है वही तो लोग जानना चाहते हैं। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि आज अगर जैसे अभी अब देखिए नवंबर का भाव चल रहा है 72 से 72,500 रुपया, और गुजरात और महाराष्ट्र में, और ये फिजिकल में नॉर्थ के अंदर भाव चल रहा है वो भी 71-72 का। तो यहाँ से मेरे को लगता है कम से कम 4 से 5,000 रुपया खंडी का और गिरने की संभावना पूरी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही है सर कि जब ग्लोबली दाम बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा कॉटन के, आइस फ्यूचर कहाँ से कहाँ चला गया, एमसीएक्स पर दाम कहाँ से कहाँ चले गए। जब दाम बहुत ऊपर में थे तब ये कहा जा रहा था कि कॉटन मिल नहीं रहा है, सप्लाई कम हो गई है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए कॉटन के दाम ऊपर जा रहे हैं। अब जब दाम इतने गिर गए तब भी डिमांड नहीं, ये क्या क्या कैलकुलेशन है ये? अब तो दाम घटने के बाद डिमांड आनी चाहिए थी कायदे से। सर कैलकुलेशन एक सिंपल है जी, जब भी दाम बढ़ रहे थे तो डिमांड चालू थी, वो कैरी फॉरवर्ड डिमांड थी। जो पेंडेमिक के पोस्ट पेंडेमिक की डिमांड आ रही थी वो कैरी फॉरवर्ड डिमांड थी। अभी डिमांड आपकी बंद चालू हो गई है फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स। मार्च के बाद में डिमांड काफी नीचे आ गई फरवरी मार्च से, और होम टेक्सटाइल्स के अंदर डिमांड नहीं के बराबर है लास्ट 9 महीने से। और ये जैसे जैसे वक्त निकलता गया वैसे वैसे हालात और भी बिगड़ते गए बांग्लादेश और चाइना में। तो ये कहना कि भाई तेजी थी जब भी डिमांड टाइट थी और अभी भी डिमांड बिल्कुल नहीं है, तो तेजी के टाइम में हिंदुस्तान में क्रॉप नहीं थी। हिंदुस्तान का क्रॉप जो पहले 350-60 का जो आंकड़ा धार रहे थे वो 300-305 के बीच में था, और कंजम्पशन अच्छा खासा था, कंजम्पशन काफी ऊपर था। इंडिया का 6 महीने का कंजम्पशन इज ऑन एन एवरेज अबाउट 28 से 29 लाख, और अभी नेक्स्ट 6 महीने का एवरेज 14 से 15 लाख का होगा। तो अभी नई क्रॉप चालू हो रही है, अराइवल चालू हो रहे हैं, 5,000 से 6,000 गांठ की अराइवल है रोज की, और रोज बढ़ती जा रही है। तो ये माल कोई लेने वाला ही नहीं है जी। आज लास्ट 10 दिन के अंदर नॉर्थ के अंदर कम से कम 15,000 रुपया का खंडी का दाम कमती हुआ है, 15,000 रुपया। तो अब आप ये बताइए सर कि आप कह रहे हैं कि दाम और गिरेंगे, आपका एक मोटा मोटी अनुमान क्या है, कहां पर ये गिरावट थम सकती है? देखिए
एक बात पक्की है कि वर्ल्ड सप्लाई बहुत कमजोर है। पाकिस्तान में बहुत भयंकर नुकसान है, यूएसए में नुकसान है, ब्राजील में प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम है। खाली हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे अपने को फिलहाल आज की तारीख तक भगवान की कृपा है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वांटिटी में। अपने को 360-65 लाख आज की क्रॉप की आशंका पूरी है। नाउ इसका ये मतलब नहीं कि बाजार खाली नीचे जाएगा, बिकॉज अभी जैसे अगर आइस ऊपर बढ़ेगा और हिंदुस्तान की रुई अगर नीचे रहेगी तो एक्सपोर्ट होने की संभावना काफी रहेगी। तो मेरे हिसाब से एमसीएक्स का नहीं कह सकता, बिकॉज एमसीएक्स का फ्यूचर पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक उनको जनवरी से कॉन्ट्रैक्ट का परमिशन मिला नहीं है। सो एमसीएक्स की बात अलग करिए, बट एक जो फिजिकल प्राइस के जो भाव चल रहे हैं वो आज 72-73 हजार का भाव चल रहा है नवंबर का, वो मेरे हिसाब से 67-68 हजार के नीचे जाने की संभावना कमती लग रही है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण सेखसारिया जी आपका जुड़ने के लिए और कॉटन पर डिटेल में बात करने के लिए। आप कह रहे हैं कि अभी डिमांड बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में इस वक्त 90 रुपए के आसपास की गिरावट है, 50,540 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताजा भाव है। क्या करना चाहिए गोल्ड में राजीव जी इस भाव पर? मृत्युंजय जी, गोल्ड में तो अभी इंतजार ही करना चाहिए क्योंकि एक दायरे में फंसा हुआ है। हालांकि ऐसा लगता है कि 50,700 750 एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो खरीदारी इन स्तरों के आसपास ना करके 50,200-300 आए तो वहीं करनी चाहिए और 50,000 से नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरी ओर चांदी ने कल एक अच्छी बढ़त दिखाई और मोमेंटम भी अच्छा बना हुआ है। आज भी अगर देखेंगे तो निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी भी दिखाई चांदी ने। मुझे लगता है गोल्ड के बनस्पत चांदी एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, तो चांदी को चुनना चाहिए गोल्ड की बजाय। चांदी में खरीदारी कर सकते हैं अराउंड 57,350 पर 56,950 का स्टॉप लॉस रखें, 58,000 का इसमें टारगेट रखें। इनिशियल टारगेट 58 का रखना है क्योंकि 58 लास्ट, अगर हम पीछे जाएंगे तो 58,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था पहले और अब वो रेसिस्टेंस की तरह करेगा। और जब 58,500 के ऊपर बाजार चलेगा मृत्युंजय जी, तो फिर हम इस बाजार को 59,500 60,000 भी जाते हुए देख सकते हैं। मतलब चांदी में रिकवरी भी ठीक ठाक है। आप देखिए कल 2500 रुपए से ज़्यादा दाम बढ़े, आज शुरुआती कारोबार में गिरावट थी 500 रुपए के आसपास की, लेकिन अब मार्केट फिर से हरे निशान में लौट चुका है। तो आप कह रहे हैं कि ये तेज़ी बढ़ेगी और 58,000 का इमीडिएट टारगेट है, 57,350 के भाव पर बाइंग की कॉल। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है विशाल का, मुंबई से जुड़ रहे हैं, पूछिए विशाल जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर एक्चुअली सुबह के प्रोग्राम में दिखा था क्रूड ऑयल का, उसमें पुट ऑप्शन लेने बोला था, सेल करने बोला था, तो मैंने सेल किया 7,000 से। तो अभी क्या करना चाहिए, इसको रखना है? बताइए रवि जी, 7,000 पे पुट ऑप्शन इन्होंने सेल किया है, क्या करना चाहिए इनको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आपके आने वाले सभी साल अवॉर्डफुल एंड चीयरफुल रहे। थैंक यू सो मच रवि जी, थैंक यू सो मच। जी जी। एंड जो क्रूड में आपने पोजीशन सेल के लिए मॉर्निंग में थोड़ा डाउन टिक था, हालांकि शॉर्ट कवरिंग एक अच्छा देखने को मिला है क्योंकि ओपेक की रिपोर्ट ड्यू है एंड ओपेक का जो डिमांड एंड सप्लाई का स्टेटिस्टिक डेटा आना है उसके पहले थोड़ी रिकवरी है। साथ में डॉलर इंडेक्स भी फ्लैट था तो इसका भी एडवांटेज ले रहा है। 6 बजे यूएससी पे इन्फ्लेशन वाले ये डेटा की वेट कर ले एंड ओपेक के रिपोर्ट की वेट करे एंड टू बी प्रिसाइज 7100 का लेवल क्लोजिंग बेस पे ध्यान रखें। जब तक ये ब्रेक नहीं होता आप पुट ऑप्शन में बने रहे, क्योंकि आपने वैसे पुट लिया तो आपका रिस्क मैनेजमेंट वैसे ही हो जाएगा। तो आप ये लेवल पे होल्ड करें। 6 बजे एक बार अगर सीपीआई का डेटा आता है और अगर 7100 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो आपको एक बार कोस्ट टू कोस्ट निकलने का चांस मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल अमित का है, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए अमित जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल क्रूड पे है। सर क्रूड में यहाँ से क्या रहना चाहिए? क्रूड में यहाँ से क्या करना चाहिए? हाँ जी। ठीक है, फ्यूचर में राजीव जी 7,050 के आसपास का भाव इस वक्त है, 76 रुपए ऊपर है। एग्जैक्टली इस भाव पर क्या ट्रेड अभी कच्चे तेल में आपको दिख रहा है? मृत्युंजय जी, बहुत ही छोटा ट्रेड समझ में आता है इंट्राडे के लिए। ऑलरेडी रवि जी बता चुके हैं 7100 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो हमें भी लगती है। हमें ऐसा लगता है कि 7,010 के अगर आसपास मिले आज तो वहां खरीदारी कर सकते हैं। 6950 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 7100 का टारगेट रखना चाहिए। जब तक मार्केट 7100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है बहुत ज्यादा अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए।
और निचले स्तरों में भी मृत्युंजय जी 6900 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करता तो अग्रेसिव सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए। मोटा मोटा दायरा 6900 से 7100 का दिखता है। ओके, ठीक है। अच्छा रवि जी, आपके हिसाब से मेटल में कोई ट्रेड है क्या सर इस वक्त अभी? जरूर से जिंक में इन्वेंटरी लेवल देखे या पर्टिकुलर चाइनीज कंसर्न के ओवर फास्ट देखे तो आई थिंक वहां पे मुझे लग रहा है कि उसको अभी इग्नोर करके बेस मेटल्स में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग है, जिसमें जिंक थोड़ा रैली अच्छा कर रहा है, टेक्निकली एक अच्छे लेवल पे भी है, तो मुझे लग रहा है जिंक में बाई करके चलना चाहिए। अपर साइड 294 तक के मेरे टारगेट रहेंगे, 289.20 के करीब बाई करना है, 286.80 का स्टॉप लॉस लगा है, तो मुझे लग रहा है कि माय प्रेफर्ड कॉल वुड बी जिंक। वहां पे इन्वेंट्रीज के इतने ज्यादा इश्यूज नहीं जितने एल्यूमिनियम कॉपर में, तो मुझे लग रहा है जिंक में बाई करके इवनिंग ट्रेड लिया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर शीतल हैं अब हमारे साथ, पूछिए शीतल। नाम आगे जी जी पूछे। नेक्स्ट कॉलर अच्छा, ग्वार पर आप जानना चाहते हैं, आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन राजीव जी ग्वार का मार्केट बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, एक दिन तेज एक दिन नीचे। आज थोड़ी सी तेजी के साथ मार्केट बंद हुआ है। क्या लगता है अभी आपको ग्वार में करना क्या चाहिए ट्रेड? मृत्युंजय जी देखिए, ग्वार सीड ने करीबन 800 के स्तर से और इसमें गिरावट दिखाई थी रफली 4500 के स्तर तक, और उसके बाद बाजार ने थोड़ा पुल बैक रैली दिया है और मार्केट एक दायरे में चला गया। मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में रहने वाला है जब तक कि असली आंकड़े फसलों को लेकर नहीं आते ग्वार के। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है 4700, 5200 और 5100 इस दायरे में ही ट्रेड करना चाहिए आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक कि पूरा रकबा वगैरह वो सारी डिटेल नहीं आती फंडामेंटल, तो उसके बाद बाकी क्लैरिटी होगी। अभी फिलहाल मार्केट जो है पुरानी गिरावट को कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए अब चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका और रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं।